क्रिसमस दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल। ये इतना बड़ा फेस्टिवल है कि मुसलमानों की ईदें 10 साल में जितना पैसा बनाती हैं उससे ज़्यादा ये 1 साल में बनाते हैं। दुनिया के तमाम क्रिश्चियंस का मानना है कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए थे तो मुसलमान इस यौम पैदाइश को क्यों नहीं मनाते। हालांकि क्रिश्चियनिटी के अलावा इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का प्रॉफिट मानता है। आइए इन कन्फ्यूजन को दूर करते हैं आज की इस वीडियो में। Merry Christmas. आज से 2000 साल पहले फ़लस्तीन के एक छोटे से शहर के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मुअजिज़े से होती है। उस वक्त फ़लस्तीन के अंदर यहूदी आबाद थे, लेकिन हुकूमत यहूदियों की नहीं थी बल्कि रोमन एम्पायर की थी जिनका मज़हब था जुपिटर। वहाँ के बादशाह का नाम था अगस्तुस। इसका नाम हम अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि एक अंग्रेजी महीने अगस्त का नाम इसी से डिटेक्ट किया गया है। जैसे ही अगस्तुस अपनी पीक पर पहुंचता है तो वो ही गलती करता है जो वहाँ के फ़िरौन पहले कर चुके होते हैं, यानी अपने आप को खुदा कहलवाता है और तमाम रियाया से अपनी इबादत करवाता है और वो अपने नाम के टेम्पल भी बनवाता है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो जो भी शख्स इस लेवल पर जाकर पहुँचता है तो अल्लाह पाक उसका गरूर तोड़ने के लिए हमेशा अपने नबी भेजते हैं, अपने रसूल भेजते हैं। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा गया था। अगस्तस के दौर में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं और वहीं यहूदी आबादी भी होती है, उसी में वो परवरिश पाते हैं। लेकिन वो बचपन से ही अपने हम उम्र लड़कों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। बचपन में एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ मरियम अलैहिस्सलाम के साथ बाजार में जा रहे होते हैं कि अचानक गायब हो जाते हैं। बहुत देर बाद जब वो अपनी माँ को मिलते हैं तो वो एक टेम्पल के अंदर यहूदियों के आलमों के साथ डिबेट कर रहे होते हैं मज़हब के ऊपर। इसी तरह जैसे जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें अल्लाह पाक की तरफ से एक यूनिक चीज़ मिली, वो ये कि आप जिस भी बीमार शख्स को हाथ लगाते उसकी बीमारी ठीक हो जाती थी अल्लाह की इज़्न से। अपनी इस पावर को यूज़ करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गरीब लोगों की मदद करने लगे। इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम की पॉपुलैरिटी पूरे फ़लस्तीन में फैल गई और फिर वहाँ से दूसरे इलाकों में भी पहुँची। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब भी किसी शहर में जाते तो वहाँ के लोग पहले ही जमा हो जाते उनका इस्तकबाल करने के लिए। यहाँ तक तो सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने फॉलोअर्स के सामने स्पीच देने लगते हैं, उन्हें अल्लाह से मुतारिफ़ करवाते हैं और बताते हैं कि किस तरह यहूदियों ने उनके मज़हब को बिगाड़ दिया है और किस तरह वो यहूदी उलमा अपने टेम्पल्स में बैठकर गरीब लोगों से चंदे बटोरते हैं। यहूदी उलमा ने जब देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर तो बढ़ते जा रहे हैं, फिर उन्होंने साजिशें करना शुरू की। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल करने का प्लान भी बनाया, लेकिन रोमन एम्पायर में ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत तो थी नहीं। एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में जाते हैं तो वहाँ भी लोगों का एक क्राउड उन्हें वेलकम करने के लिए जमा होता है। ये सब देखकर रोमन एम्पायर के जनरल्स भी खौफज़दा हो जाते हैं कि ये शख्स कौन है जो इतना पॉपुलर होता जा रहा है। एक तरफ यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे तो दूसरी तरफ रोमन एम्पायर के जनरल्स भी उनके खिलाफ हो गए और इन दोनों ने मिलकर साजिश की कि क्यों ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें ताकि ये फितना हमेशा के लिए ख़त्म हो। इससे पहले कि ये कोई स्टेप लेते अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों के ऊपर उठा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो चले गए, लेकिन उनके जो फॉलोअर थे उनमें से 11 फॉलोअर ये तहिया करते हैं कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाएंगे और वो अपनी तरफ से कोशिश फ़लस्तीन के अंदर ही शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो यहूदियों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी थी तो इनकी बात कैसे मानते। ईसा अलैहिस्सलाम के ये फॉलोअर मुख्तलिफ इलाकों में गए और इन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाया और यूं यहूदियों के ओपोजिट क्रिश्चियनिटी बहुत तेज़ी से फैलने लगी। लेकिन यहाँ पर एक सेंट पॉल नामी शख्स जो खुद को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फॉलोअर मानता था, उसने एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया कि मौज़अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और ख़ुद भी एक खुदा हैं। हालांकि ये वो शख्स था जो अपनी ज़िंदगी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिला भी नहीं था। यहाँ से फिर क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर के अंदर भी फैलती गई। उनका बेसिकल मज़हब था जुपिटर। उस दौर के क्रिश्चियंस ने अपनी इबादत में कुछ चेंजेस किए ताकि वो जुपिटर के फॉलोअर रोमन एम्पायर को इम्प्रेस कर सकें। सबसे पहले उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के नाम को चेंज किया और एक कॉमन रोमन नाम रखा जिसे आज हम जीसस के नाम से जानते हैं। साथ ही उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की पेंटिंग्स बनाना शुरू की और उनकी शक्ल एक रोमन आदमी जैसी बनाई। क्रिश्चियनिटी में इन चेंजेस की वजह से ये रोमन एम्पायर में बड़ी तेज़ी से फैलने लगी। रोमन एम्पायर को खतरा हुआ कि अब सारे जुपिटर को छोड़कर क्रिश्चियनिटी की तरफ चले जाएंगे तो हमारी हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी। अब रोमन एम्पायर्स के जनरल्स अवाम पर बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं। इवन कुरान पाक में भी इसका जिक्र किया गया है और वहाँ से कुछ सच्चे नौजवान भाग निकलते हैं और एक घर में जाकर पनाह लेते हैं जिन्हें कुरान पाक में असहाबे काफ के नाम से याद किया जाता है। इस वाक़े के तकरीबन 300 साल बाद वहाँ का बादशाह भी क्रिश्चियनिटी कबूल कर लेता है और सारी रियाया क्रिश्चियनिटी बन जाती है।
چونکہ یہ لوگ پہلے جوپیٹر تھے تو اب یہ کرسچنز بننے کے بعد اس میں کچھ چینجز کرتے ہیں، اپنے پرانے اور نئے ریلیجن کو مرج کرتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے ہر سال دسمبر میں اپنا سب سے بڑا فیسٹیول سیٹرنیلیا مناتے تھے جس میں وہ اپنے خدا کی عبادت کرتے تھے۔ تو اب ان لوگوں نے اپنے پرانے ریلیجن سے کچھ فیسٹیول اٹھائے اور انہیں کرسچینٹی کے اندر داخل کر دیا، اور یوں یہ 25 دسمبر کو کرسمس منانے لگے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ آج دنیا میں کوئی بھی مسلمان 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں مانتا، کیونکہ ہمیں قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو کلو ملتا ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے تو ان کی ماں مریم علیہ السلام کے پاس ایک کھجور کا درخت تھا، جس پر انہیں حکم دیا گیا کہ گھبراؤ مت اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تاکہ تمہارے لیے تازہ کھجور گر سکے اور تمہیں طاقت ملے۔ دوستو یہاں پر کامن سینس کی بات ہے کہ کھجور کے درخت پر کھجور تبھی لگتی ہے جب بہت زیادہ گرمی ہو، اور دسمبر میں کبھی گرمی نہیں آتی، بلکہ یہ جون جولائی کی بات ہو سکتی ہے۔ اگر ہم واقعہ پر واپس آئیں تو وہ لوگ جو 300 سال پہلے غار میں جا کر پناہ لیے ہوئے تھے، انہیں اللہ پاک نے نیند دے دی تھی 300 سال تک۔ اب جب ان کی آنکھ کھلتی ہے اللہ کی اذن سے اور وہ باہر جا کر دیکھتے ہیں تو تمام حکومت رومن امپائر جو تھی وہ سارے کرسچنز ہو چکے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا جو اس نے اپنے پیارے بندوں کو دکھایا اور پھر دوبارہ ان کے اوپر موت طاری کر دی۔ آج کے دن کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور کرسمس دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول۔ ہر سال تقریباً $1 ٹریلین خرچ ہوتا ہے کرسمس کے موقع پر۔ کرسمس پہلے ایک چھوٹا سا فیسٹیول تھا لیکن اب یہ بہت بڑا ہو چکا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں جس طرح میوزک، شراب اور ایک دوسرے کو مہنگے مہنگے گفٹ دینا وغیرہ۔ اور اب یہ صرف کرسچنز کنٹری میں ہی نہیں بلکہ چائنا اور انڈیا میں بھی منایا جاتا ہے۔